अगर ज़िंदगी में ये पता होता कि आप कभी फेल हो ही नहीं सकते तो आपके फैसले का लेवल कितना होना था। थोड़ा सोचो। हाईली इफेक्टिव स्ट्रेटजी आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, बट पहले उससे कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर जो कि मैं इस वीडियो में कवर करूंगा। फर्स्ट थिंग, कौन कौन से टाइप के स्टूडेंट के लिए दिस थिंग इज गोइंग टू बी हाईली यूजफुल। सेकेंड नंबर पर वो कौन कौन से क्वेश्चन हैं जिनके लिए इसको यूज किया जाएगा। थर्ड नंबर पर उस चीज को प्रैक्टिकली कैसे इंप्लीमेंट करना, उसके मैं एग्जांपल्स देकर आपको समझाऊंगा। मल्टीपल एग्जांपल्स दी जाएगी पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस के तौर पर। इस स्ट्रेटजी को यूज करने का रिस्क क्या है, आपको हमेशा रिस्क पता होना चाहिए। और लास्ट में जो स्टूडेंट के पास प्रॉपर मंथ है, 2 मंथ पड़े हुए हैं, वो 100% श्योर शॉट के साथ कैसे अपनी रीडिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। पहले नंबर पर शुरू करते हैं कि कौन से स्टूडेंट के लिए, द फर्स्ट थिंग, किस टाइप के स्टूडेंट्स को इंप्लीमेंट करेंगे। इस चीज को उस टाइप के स्टूडेंट्स इंप्लीमेंट करेंगे जिनका एग्जाम बहुत ज्यादा नजदीक है, एग्जाम इज रियली क्लोज, और उनके पास टाइम कम है फॉर सम रीजन। कभी कभार क्या होता है कि पेरेंट्स जल्दबाजी में करवा देते हैं उनको इंप्लीमेंट ये चीज, तो उन स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल रहेगा जिनका एग्जाम बहुत ज्यादा क्लोज है, उनकी स्कोरिंग अभी नहीं आ रही है, बट एटलीस्ट 5.5 या 5 के आसपास वो अटके हुए हैं, 5.5 के आसपास है, वो स्टूडेंट इसको इंप्लीमेंट करेंगे। अगर आपकी स्कोरिंग 14-15 आ रही है, देन दिस स्ट्रेटजी इज नॉट फॉर यू, बिकॉज इससे आपके 3-4 से लेकर 5 नंबर बढ़ेंगे। तो अगर आपकी 15 स्कोरिंग है तो 20 तक जा सकते हो मैक्सिमम टू मैक्सिमम, तो अदरवाइज दिस थिंग इज नॉट फॉर यू। अगर आप 5 और 5.5 एंड पर हो तब जाकर इस वीडियो को ना पूरा देख लें, सारी चीजों की क्लैरिटी मैं दूंगा। सेकेंड नंबर पर कौन से क्वेश्चंस में दिस थिंग इज गोइंग टू बी एप्लीकेबल। 3 से लेकर 4 तरह के क्वेश्चन है जिसमें एप्लीकेबल रहेगी। सबसे पहले ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन टाइप ऑफ क्वेश्चंस के लिए एप्लीकेबल रहेगी, जिसमें भी ऑप्शंस होते हैं। सेकंड नंबर पर जो हमारे पास जो क्वेश्चन टाइप आएगा, इनके लिए एप्लीकेबल नहीं है। देन हम आगे फिलिंग द ब्लैंक्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है। लिस्ट ऑफ हेडिंग्स के लिए थोड़े कम एप्लीकेबल है। ट्रू फॉल्स नॉट गिवन के लिए हाईली एप्लीकेबल है। इन टाइप के क्वेश्चंस के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो कि स्टूडेंट की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, उनके लिए हाईली एप्लीकेबल है। जो राइटर नेम्स है उसके लिए हाईली एप्लीकेबल है, राइटर नेम्स वाले जो क्वेश्चंस हैं इसके लिए एप्लीकेबल है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस आपके 3 तरह के बेसिकली क्वेश्चन, जो चौथा मैं कह सकता हूँ विच पैराग्राफ कंटेन्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, उनके लिए डेफिनेटली एप्लीकेबल है। ठीक है, पहले नंबर पर सारे स्टूडेंट्स के लिए दिस थिंग इज नॉट फॉर एवरी सिंगल टाइप ऑफ स्टूडेंट। चीज आपकी क्लियर हो चुकी है। पहला टॉपिक जो हमारा था। सेकंड, कौन कौन से क्वेश्चन है, ट्रू फॉल्स नॉट गिवन, फिल इन द ब्लैंक्स भी आ जाएंगे। ऑलमोस्ट आपके 10 के आसपास क्वेश्चंस आते हैं। देखिए 4 क्वेश्चंस यहाँ पर हैं। ऊपर अगर हम चेक करेंगे, आमतौर पर हमारे पास जो ट्रू फॉल्स नॉट गिव, देखिए इसके भी काफी क्वेश्चंस है। इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए एप्लीकेबल रहेगा, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप्स के लिए एप्लीकेबल रहेगा। नाउ इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करते हैं। हाउ टू प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट दिस इज द फर्स्ट पार्ट, ध्यान में रखें। तो मैं चाहता हूँ डिटेल्ड सिस्टम के तौर पर हम इसको यूज करेंगे, तो डिटेल्स के साथ हम चलते हैं। देखिए एक्चुअल पैरामीटर क्या होता है, तुक्के वाला सिस्टम कहाँ पर चलता है। नकल भी अकल से आती है, तो मेहनत थोड़ी बहुत इसमें फिर भी करेंगे। जो स्टूडेंट थोड़े से मेहनती हैं उनके लिए ये चीज एप्लीकेबल रहेगी। थोड़े से मेहनती मतलब फिर भी उसके पास स्कोरिंग कम हो रही है, तो कैसे करेंगे। देखिए होता क्या है, अगर हम बेसिक तौर पर बात करते हैं, आपके पास जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, फॉर एग्जांपल लेट्स से देयर आर 6 क्वेश्चंस हमारे पास, जो जितने इसमें क्वेश्चंस प्रोवाइड किए गए हैं, 6 क्वेश्चंस हमें प्रोवाइड किए गए हैं। मैंने अपनी प्रॉपर पीडीएफ को ही ओपन कर लिया है। देखिए कैसे यूज करना होता है। आपके पास जैसे देखिए यहाँ पर 5 क्वेश्चंस है, देयर आर 5 क्वेश्चंस इन टोटल। फिर सेकेंडली अगर हम आगे चलेंगे, 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चंस इन टोटल। इन टाइप के क्वेश्चंस में क्या होता है, एक जनरल जो अंडरस्टैंडिंग के तौर पर मैं आपको समझाना चाहता हूँ। लेट्स से इफ वी हैव 5 ऑप्शंस ट्रू फॉल्स नॉट गिवन के तौर पर, उसका पैरामीटर कुछ इस तरीके से चलता है कि आपके पास जो अगर 5 क्वेश्चंस हैं तो उनमें से 2 ट्रू रहेंगे, 2 फॉल्स रहेंगे, एंड 1 इज गोइंग टू बी नॉट गिवन इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस। ठीक है, ऐसा नहीं रहेगा हर बार ऐसा रहेगा, बट यूजुअली दिस इज द पैटर्न। 6 अगर आते हैं हमारे पास, तो इसमें से 2 ट्रू, 2 फॉल्स एंड इवन के 2 नॉट गिवन चले जाते हैं। सिमिलरली अगर हमारे पास 7 क्वेश्चंस आते हैं तो हम क्या करेंगे, हमारे पास 3 ट्रू चले जाते हैं यूजुअली, 2 फॉल्स चले जाते हैं, और 2 हमारे पास नॉट गिवन चले जाते हैं। तो इन पैरामीटर्स के तौर पर जो हमारे क्वेश्चन चले, इसको इंप्लीमेंट कैसे करना है मैं आपको प्रॉपरली समझाता हूं। इंप्लीमेंट करने के लिए थोड़ी सी हिम्मत चाहिए, सिर्फ हिम्मत वाला स्टूडेंट इस चीज को इंप्लीमेंट कर सकता है। कैसे, देखिए क्या होता है कि आप लगभग 24 के आसपास क्वेश्चन सॉल्व करते हो पूरा ध्यान देकर। अगर आपके 40 क्वेश्चन हैं, बट आप चाहते हो कि आपके नंबर 3 से 4 और बढ़ने के चांसेस हो जाएं,
तो आपने क्या करना होता है कि इन क्वेश्चंस को जब आप सॉल्व करते हो, लेट्स से सिर्फ वही क्वेश्चन सॉल्व करने जो कि आप प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर पा रहे हो। तो बाद में मैं आपको रिस्क फैक्टर बताऊंगा, इसमें आपने सिर्फ प्रॉपरली उन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व करना है जो आप प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर पा रहे हो। लेट्स से 19th का क्वेश्चन, और स्पेशली आपने एक तरह की कैटेगरी को पूरा कवर करना होता है, मतलब कि आपको सारे ट्रू वाले या फिर सारे फॉल्स वाले कम से कम ढूंढने की कोशिश करें, या फिर सारे नॉट गिवन वाले। लेट्स से इस स्ट्रेटजी को और भी बेटर किया जा सकता है। कैसे? मानकर चलो कि फर्स्ट का आपको आंसर मिल गया इजीली, फॉल्स मिल गया, ठीक है। उसके बाद 20th क्वेश्चन आपको समझ नहीं आया, यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन, आपने उसको छोड़ दिया। फिर 21st क्वेश्चन भी आपको नहीं समझ आया, यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दैट, आपने उसको भी छोड़ दिया। 22nd क्वेश्चन भी मैं कह रहा हूं कि आपको समझ नहीं आया, आपने उसको छोड़ दिया। गलत नहीं करना, इसमें जो स्पेसिफिक चीज है, यू मस्ट डू इन सच अ फैशन कि वो चीज आपकी इस तरीके से है कि जो क्वेश्चन आप सॉल्व करो उसको प्रॉपरली सॉल्व करना जरूरी है, जो समझ आए। लेट्स से 23rd का आंसर ट्रू आ गया और 24 का आंसर भी ट्रू आ गया, और हमारे पास 6 ऑप्शंस हैं। 6 ऑप्शंस के रूल के अकॉर्डिंग हमारे पास 2 ट्रू, 2 फॉल्स और 2 नॉट गिवन के, 2 नॉट गिवन के हमारे पास ऑप्शन चलेंगे। सो एसेंशियली यू हैव सॉल्व 3 ऑप्शंस इन दिस केस। नाउ यू कैन सिलेक्ट नॉट गिवन फॉर ऑल दिस 3। इन तीनों के लिए आप नॉट गिवन को सिलेक्ट कर दोगे, एंड देयर इज वेरी मच पॉसिबल, देयर इज अ वेरी हाई पॉसिबिलिटी कि अगर आपके क्वेश्चन सिर्फ 3 सही होने थे, नाउ यू आर डेफिनेटली गोइंग टू गेट एटलीस्ट 5 क्वेश्चंस राइट। सिमिलरली अगेन सेइंग, ये सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए जो प्रॉपरली अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। लेट्स से आपको 14 का आंसर मिल गया, डेफिनेट आंसर आपको मिल गया, चलो इसका आंसर नहीं मिला आपको, सेकंड आपको मिल गया आंसर, इसका आंसर ट्रू मिल गया, नेक्स्ट आंसर आपको फॉल्स मिल गया, ठीक है। देन आप 100% श्योर हो कि इसका आंसर नॉट गिवन है। नाउ बेस्ड ऑन रूल हमारे पास क्या और चीज चली जाती है, देखिए आप 2 चीजें कर सकते हो यहाँ पर। आपके पास एक तो होता है 1 नंबर इंक्रीज करना है, एक होता है 2 नंबर इंक्रीज करने। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, देखिए एक ट्रू आ चुका है, एक फॉल्स आ चुका है, एक नॉट गिवन आ चुका है। आपके माइंड में बैठ जाएगा कि नाउ बिकॉज हमारे पास 5 ऑप्शंस हैं, सो वी आर सपोज्ड टू गेट 2 ट्रू, 2 फॉल्स एंड 1 नॉट गिवन। सो अभी आप क्या कर सकते हो, थोड़ा सा दिमाग में इस तरीके से लेकर चलते सकते हो कि इन दोनों में से देखें कि ट्रू कौन सा है। या तो आप दोनों का आंसर ट्रू लगा दोगे, ओके, दोनों का आंसर ट्रू लगा दो, अगेन 1 ऑप्शन यहां से मिल जाएगा। या फिर आप क्या कर सकते हो कि ट्रू फॉल्स में से थोड़ा सा ध्यान लगाकर आप देख सकते हो कि कौन सी चीज ट्रू आने के हाई चांसेस है। आपको लगा कि दिस ऑप्शन इज गोइंग टू गेट यू ट्रू, देन आपको ये समझ नहीं आया, फिर भी आप इसको फॉल्स लगा सकते हो। तो इस तरीके से आप 2 क्वेश्चंस और सही कर सकते हो। समझ गए इस चीज को कैसे करना है? तो पहले मैं ट्रू फॉल्स नॉट गिवन की वीडियो बना रहा हूं, बाकी आगे चलकर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और बाकियों के बारे में भी इंप्लीमेंट करेंगे। नाउ व्हाट इज द रिस्क? रिस्क इसमें से सबसे बड़ा रिस्क क्या है कि आपको हमेशा सही आंसर ही लगाना पड़ेगा, ओनली देन दिस इज गोइंग टू वर्क। जो आंसर के बारे में आप 100% श्योर हो, जैसे आपने इसका आंसर ट्रू लगा दिया, आप इसमें श्योर नहीं थे, इसका आंसर फॉल्स था, ठीक है, इसका आंसर फॉल्स आना चाहिए था लेट्स से, और आपने इसका आंसर लगा दिया फॉल्स, ठीक है, इसका आंसर ट्रू लगा दिया, इसका आंसर फॉल्स, अगला आपका सही है, देन अगले वाले का आंसर आपने ट्रू लगा दिया बट आंसर इसका नॉट गिवन आना चाहिए था, ठीक है। देन आपके पास देखिए, आपके पास 2 ऑप्शंस बचे हैं, तो आपको लगा कि 2 ट्रू आ चुके हैं, 2 ट्रू आ चुके हैं, नाउ 2 फॉल्स बचे हैं, ठीक है। 2 फॉल्स भी नहीं बचे, इसमें से आप देखिए कि 2 ट्रू आ चुके हैं, एक फॉल्स ही रहा, एक नॉट गिवन बचा है। तो आप दोनों के आंसर या तो नॉट गिवन लगा दोगे, जो कि दोनों गलत हो जाएंगे, या फिर अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो आप फॉल्स लगा दोगे, ओके। इस चीज के ऊपर ध्यान रखें, ठीक है, आपको सही होना जरूरी है इसमें से। दैट्स व्हाई मैंने कहा था कि जो क्वेश्चन नहीं समझ आता, दैट यू आर नॉट 100% श्योर, जस्ट लीव दैट। नाउ नेक्स्ट थिंग, ये उन स्टूडेंट्स के लिए था जिनके पास टाइम नहीं है, बट दोज पीपल हु हैव सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम, जिंदगी बदल जाती है, प्रॉपर सिस्टम लेकर चलें, ओके। स्कोरिंग कमाने का सबसे बड़ा रीजन मैं आपको बताता हूँ, वीडियोस देखना इज द बिगेस्ट रीजन व्हाई मेनी स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू गेट द डिजायर्ड बैंक स्कोरिंग। क्योंकि वीडियो देखने से स्कोरिंग नहीं आती, उसको इंप्लीमेंट करने से स्कोरिंग आती है। सो जो नेक्स्ट, मैं फिर कह रहा हूं, जो मेरा नेक्स्ट सेशन अभी चल रहा है वो अक्टूबर बैच के लिए और नवंबर बैच के स्टूडेंट्स के लिए प्रिपेयर किया गया है। सो अगर आपके पास प्रॉपर टाइमिंग है, जिंदगी बदल जाती है, अगला साल आने वाला है, सो प्रॉपर गाइडेंस के साथ चलें। होपफुली दिस वीडियो वाज यूजफुल टू ऑल ऑफ यू एंड यू पीपल वर एबल टू लर्न समथिंग आउट ऑफ दिस। प्लीज टेक केयर।